तो हेलो एवरीवन, आई एम फ्रॉम बायोटेक सेपियंस। और इस सीरीज में आज डिस्कस करेंगे सीयूईटी पीजी बॉटनी 2024 का पेपर। ठीक है। अगर आपको ये क्लियर करना है तो आप हमारे बायोटेक सेपियंस को गूगल कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं, और ये है नीचे फ़ोन नंबर। ठीक है। तो हमने इस सीरीज में पहले 2023 के पेपर को कवर किया था, और आज हम कवर करेंगे 2024 के पेपर को। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। ठीक है। सो सो गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एट assertion और अनदर वन इज रीजन। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। तो आपको ये बताया assertion और रीजन, और आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो एपीजी है, क्लासिफिकेशन सिस्टम इज नॉट यूजफुल फॉर adoption इन हर्बेरिया एंड फ्लोरा। ठीक है। तो जो एपीजी क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसमें क्या किया, कैटेगराइज किया गया है प्लांट्स को। राइट। तो ये इसको यूज नहीं किया जाता है हर्बेरिया में और फ्लोरा में। ठीक है। असर्शन ये है, और रीजन ये है कि जो एपीजी सिस्टम है, टेक्सा हैज बीन क्लासिफाइड ओनली अप टू द लेवल ऑफ फैमिली। तो इसमें क्या होता है कि जो एपीजी क्लासिफिकेशन है, उसमें जो क्लासिफिकेशन की जाती है वो अप टू लेवल ऑफ फैमिली के की जाती है, इसलिए इसको अडॉप्ट नहीं करते हैं हम हर्बेरियम में। ठीक है। तो जो बोथ ए और आर है वो ट्रू है, और आर ही इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें आपको प्रोसेसेस बताए हैं और चेंजेस बताए हैं। ठीक है। और ये क्वेश्चन जो बेस्ड है वो इकोलॉजिकल सक्सेशन के ऊपर बेस्ड है, और सिमिलर यही क्वेश्चन आया था 2023 में, जो कि हमने सोल्व किया था। तो चलिए इसको फिर से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, तो आपको दिया गया है फोर ऑप्शन, जैसे कि न्यूडेशन, इसेसिस, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन क्या होती है। तो हमने देखा था कि जो ड्यूरिंग द इकोलॉजिकल सक्सेशन, तो सबसे पहले क्या होती है, एक बैरन लैंड होता है। तो देख सकते हैं कि एक बैरन लैंड, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूडेशन। तो देखो ए के साथ वन ये वाला मैच कर रहा है। फिर उसके बाद आती है इसेसिस। इसेसिस में क्या होता है कि स्टैब्लिशमेंट होना, माइग्रेशन होना किसी भी स्पीशीज का। ठीक है। तो ये था इसेसिस, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है बैरन लैंड, तो इस प्रोसेस को हम न्यूडेशन बोलते हैं। और जैसे कोई माइग्रेशन होता है, ठीक है, स्पोर का डिस्पर्जल हो, सीड का डिस्पर्जल हो, तो ऑफ कोर्स वहां पे अब लाइफ आएगी और वो स्प्राउट करेगी। तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इसेसिस। उसके बाद होता है रिएक्शन। रिएक्शंस में क्या होता है कि आपस में वो स्टेबलाइज होते हैं, ग्रोथ करते हैं, शो करते हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ हैबिटेट होता है, जैसे कि आप देख रहे हो ये वाला मॉडिफिकेशन ऑफ हैबिटेट हो रहा है। उसके बाद क्या होता है, स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन में क्या होता है, कम्युनिटी जो होती है इक्विलिब्रियम में आती है, मतलब उनमें कंपटीशन के बाद जो एक स्टेबल कम्युनिटी फॉर्म होती है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजेशन। तो ये वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, डेट इज ए। तो हमने देख लिया म्यूटेशन, इसेसिस, रिएक्शन और स्टेबलाइजेशन। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन लास्ट ईयर में भी पूछा गया था। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें हमको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू फॉर राइटिंग इन जूट। ठीक है। तो ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ जूट एक प्रोसेस है, और उसमें हमें बताना है कि कौन से जो ऑप्शन है वो है करेक्ट। तो देखो, ये क्या, एक इट इज अ काइंड ऑफ परमानेंट प्रोसेस। क्या है, इस प्रोसेस में फर्मेंटेशन होती है। ठीक है। तो डेट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड अनदर वन इज द इट्स एम्प्लॉय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया ऑन प्लांट, डेट इज ऑल्सो करेक्ट। ठीक है। इन दिस the cortical tissue and phloem tissue of the bark of plants which contain free strands are decomposed to separate fiber and from non-fibrous woody stem, that is also correct। और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, दिस प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इज प्योरली द आउटकम ऑफ लॉन्ग सोकिंग आवर्स, दैट इज इनकोरेक्ट। अगर आप इन वाले ऑप्शन के साथ जाते हैं तो आप इन इस वाले ऑप्शन को नेग्लेक्ट करोगे। ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि जो रेटिंग ऑफ जूट है वो एक्चुअल में होता क्या है। तो देखो, तो एक जूट प्लांट को लेते हैं, ठीक है, उसको सोक करके रखते हैं, और यहाँ पे फर्मेंटेशन होती है। और इसमें हमने देखा कि जो ब्रेक डाउन होता है प्लांट का मटेरियल, particularly the cortical and the phloem tissue of the bark, and this section helps separate the fiber from the non-fibrous part of the wood stem। ठीक है। और ये क्या है, एक माइक्रो और जो ऑर्गेनिजम्स है उस पर डिपेंडेंट प्रोसेस है। ठीक है। तो बायोलॉजिकली डिपेंडेंट मेथड है ये। तो इसका आंसर था टू। राइट। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है ABCD मॉडल है प्लांट्स का, उसके ऊपर डिपेंड है। तो इस क्वेश्चन में ये क्या है, क्या बी जीन ऑफ ABCD फ्लावर मॉडल इज मेड साइलेंस्ड इन प्लांट।
तो बी जीन को इन्होंने म्यूटेट कर दिया है और बताया कि विच ऑफ द होल इज एब्सेंट इन प्लांट। अब जो पूरा फ्लावर है, ठीक है, उस फ्लावर में अगर बी जीन को म्यूटेट कर दिया जाए तो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो फ्लावर में नहीं बनेंगे। और आपको पता है फ्लावर्स में जो मेन प्लांट्स हैं, जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स एंड कार्पल्स, ऑफ कोर्स, ठीक है। स्टेमन्स, सेपल्स, पेटल्स जो कलरफुल होंगे ग्रीन पार्ट में होंगे, देन कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। सिमिलरली अब आप इस डायग्राम पे देखो तो जो अपर फर्स्ट वाला रोल होता है, ठीक है, उस जो इसमें ए जो जीन होती है वो अकेली वर्क करती है, ठीक है, तो वो सेपल की फॉर्मेशन करती है। सिमिलर जो सेकंड वाला सर्कल है उसमें ए और बी दोनों मिलके काम करती हैं और पेटल्स को प्रोड्यूस करती हैं। क्लियर? और फिर जो थर्ड वाला आप सर्कल देख पा रहे हो डार्क ऑरेंज डार्क येलो कलर में, जिसमें बी और सी है, दोनों मिलकर काम करती हैं जीन्स और स्टेमन की प्रोडक्शन करती हैं। सिमिलरली जो बिटवीन में सबसे मिड में पॉइंट है जो ब्लू कलर में रिप्रेजेंट किया गया है, वो अकेला काम करता है और कार्पेल बनाता है, ठीक है। तो देखो अगर बी यहाँ पर भी नहीं है, बी यहाँ पर भी नहीं है, तो क्या बनता है? तो बनता है स्टेमिन और पेटल्स बनते हैं, ठीक है। सी एंड डी, सॉरी, स्टेमन्स और पेटल्स देखने को मिलते हैं हमें। क्लियर? ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं हम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग जिम्नोस्पर्म पोजेस विंग्ड पोलन ग्रेन? ठीक है, तो ऐसे कौन सा जिम्नोस्पर्म है जिसमें विंग्ड पोलन ग्रेन हमें देखने को मिलते हैं? तो ये इस तरह से कुछ विंग पोलन ग्रेन देखने को मिलते हैं और ये सिर्फ पाइनस में होते हैं, ठीक है, डैनलिन्स में नहीं होते, साइकस में नहीं होते हैं और इफेड्रा में भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये हमने क्लियर कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। ब्राइफाइट आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ऑल अदर लैंड प्लांट्स इन हैविंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो ऐसा उसमें कौन सा फेज आता है जिसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट हमें टाइप्स शो देखने को मिलती हैं? क्या उसका स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है? सिमिलरली बोथ विथ गेमिटोफाइट, ठीक है, मेल या फीमेल, या गेमिटोफाइट या स्पोरोफाइट, या एंथ्रोजोइड या उगोनियम। तो आगे इसकी डायग्राम देख रहे तो ये जो आप देख पा रहे हैं कैप्सूल, तो ये इसका स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट है? ये वाले गैमिटोफाइट पे, ठीक है। तो हम बोल सकते हो कि जो इंडिपेंडेंट है वो है गैमीटोफाइट, ठीक है, और जो स्पोरोफाइट है वो अपने फूड के लिए, ठीक है, और सर्वाइवल के लिए किसके ऊपर डिपेंड है? गैमीटोफाइट पे, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। द रोल ऑफ इथाइलिन इन प्लांट्स। तो एक्चुअली जो इथाइलिन है वो राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स कराने में हेल्प करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लार्ज जो इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उसमें क्या होता है जब फ्रूट को राइपन करना हो तो आप इथाइलिन को यूज करते हैं, ठीक है। और सेनेसिस भी कराता है इथाइलिन, ना कि सेल डिवीजन कराता है, इनहिबिशन ऑफ फ्रूट ग्रोथ कराता है और प्रोडक्शन ऑफ ट्यूबरोल बल्ब फॉर्मेशन। ये कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जो कि अदर हॉर्मोन्स, प्लांट हॉर्मोन्स कराते हैं। तो इथाइलिन क्या है? एक प्लांट हार्मोन है, ठीक है। तो हमने 7th क्वेश्चन कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर से गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट जो कि असर्शन और रीजन दिए गए हैं। हमको ये बताना है कि जो असर्शन है, ठीक है, ठीक है, क्या वो करेक्ट है, और जो उसका रीजन है क्या ये वो करेक्ट है, और उसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन को ऑप्ट करना है। तो यूक्रोमेटिन इज अ ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव एंड कंटेन मोस्ट ऑफ द प्रोटीन कोडिंग डीएनए, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। हम जानते हैं कि जो क्रोमोसोम है उसमें 2 तरह के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है हिट्रोक्रोमेटिन, एक होता है यूक्रोमेटिन। और जो हिट्रोक्रोमेटिन प्रेजेंट होता है वो होता है टिप पे और नियर द सेंट्रोमियर, ठीक है, राइट। और जो बिटवीन में जो पार्ट है आप देख पा रहे हो ये है यूक्रोमेटिन। अब जो यूक्रोमेटिन होता है ना वो हाईली एक्टिव होता है, यहीं से रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है, और कोडिंग पार्ट है ये। और जो हिट्रोक्रोमेटिन है इज अ लाइट स्टेन एंड लेस कंडेंस पोर्शन ऑफ द क्रोमेटिन, दैट इज इनकरेक्ट। क्योंकि जो यूक्रोमेटिन होता है ना वो लाइट स्टेन होता है, ठीक है, और लेस कंडेंस होता है एज कम्पेयर टू हिट्रोक्रोमेटिन। और जो हिट्रोक्रोमेटिन होता है वो डार्क स्टेन होता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में डार्क स्टेन होता है और ये हाई कंडेंस होता है, इसीलिए जो रीजन है आर वो गलत है, ठीक है, और असर्शन इज ट्रू। सो ए इज ट्रू बट आर इज, दैट्स व्हाई ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ स्वीट पी द डेवलपमेंट ऑफ पर्पल कलर्ड फ्लावर रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ 2 डोमिनेंट जीन,
ठीक है, एक है सी, एक है आर, तो सी ए आर चाहिए इनको पर्पल फ्लावर में कन्वर्ट, मतलब पर्पल कलर का फ्लावर आने के लिए। व्हेन, जैसे फॉर एग्जांपल सी सी आर आर, व्हेन आइदर सी और आर और बोथ द genes आर प्रेजेंट इन अ होमोजाइगस स्टेट, द पर्पल कलर ऑफ फ्लावर कैन नॉट बी प्रोड्यूस। अगर ये म्यूटेंट फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये फ्लावर को नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगी। इफ द सी सी आर आर अगर ऐसे प्रेजेंट है तो ये वाइट कलर में शो होगी, और इसको क्रॉस किया गया है सी सी स्मॉल सी सी कैपिटल आर आर में। तो आपको ये बताना है कि जो F2 जनरेशन है वो क्या है। तो इन्होंने सिंपली क्या दिया हुआ है, देखो हमारे पास F1 जनरेशन है जिसमें हमने क्या किया, सी सी आर आर और स्मॉल सी कैपिटल कैपिटल आर को हमने क्रॉस किया। जब हमने क्रॉस किया तो हमारे पास क्या बन के आया, सी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल आर स्मॉल सा आर। तो ये बन के आया पर्पल, जो कि पहले ही क्वेश्चन में बताया था कि दोनों होंगे तो क्या होगा, हमें पर्पल कलर का फ्लावर्स देखने को मिलेगा। क्लियर। अगर उनमें इन दोनों में से कोई एक जीन डोमिनेंट है तो व्हाइट कलर का हमें फ्लावर देखने को मिलेगा। अब इसी वाले जो हमारे पास ये हाइब्रिड बन के आया है, इसको क्या करेंगे हम, आप सेल्फ क्रॉसिंग कराएंगे F2 जनरेशन के लिए। जब हमने F2 में किया तो हमें ये वाला देखने को मिला, ठीक है, क्रॉसिस। तो इसमें आप देख पा रहे हो जो मैक्सिमम है वो पर्पल हमें देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर कैपिटल सी है, कैपिटल आर है, यहाँ पे कैपिटल सी है, कैपिटल आर है, जो हमने इसके गैमीट्स को बनाया। तो देखो कितने टोटल अराउंड, देखा जाए तो आउट ऑफ 16 जो 9 है वो पर्पल बनते हैं और जो 7 है वो व्हाइट बनते हैं। देखो इसमें कैपिटल सी है, इसमें कैपिटल आर है, सिमिलरली इसमें कैपिटल सी, इसमें आर, तो पर्पल 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 पर्पल, ये पर्पल ये वाइट, क्योंकि इसमें सिंगल एक ही डोमिनेंट जीन है दैट इज कैपिटल सी। सिमिलरली इसमें एक दोनों कैपिटल में है तो पर्पल आएगा। सिमिलरली देखो इसमें एक ही कैपिटल है सी, तो ये वाइट कलर प्रोड्यूस करेगा फ्लावर में, ठीक है, और इसमें दोनों ही रिसेसिव हैं तो वाइट शो हो रहा है। तो इसकी जो एक्चुअल रेशियो आएगी दैट इज 9:7। ठीक है, तो आपको बस इस लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ना है और फिर आप क्वेश्चन को इजीली कर सकते हो। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस इन द एटमोसफेयर। तो उसमें सबसे ज्यादा जो एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमको लिखना है, तो इसमें कौन कौन से गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड N2O, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो देखो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज सबसे हाईयर अमाउंट में CO2 प्रेजेंट होती है, फिर मीथेन, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन, देन N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ से इसका करेक्ट ऑप्शन है डेट इज 1। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। अब जो क्वेश्चन है ये बता रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट पोली ए टेल्स। तो पोली ए टेल कब ऐड होती है, जब DNA से, ठीक है, ठीक है, जो आप DNA से mRNA को बना रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके एंड पर पॉली ए टेल अटैच्ड होती है। क्लियर, ठीक है, 5 एंड और 3 एंड, ठीक है, उसे उसके एंड पे एक पॉली ए टेल अटैच होती है दैट इज 3 पे। क्लियर, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों ऐसा होता है इन यूकैरियोट्स। तो देखो सिंथेसाइज पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनली, ठीक है, अनदर है यूजली शॉर्टर देन द 300 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, पॉली ए टेल एडेनिन, इट इट्स फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द mRNA फ्रॉम साइटोप्लाज्मिक RNAs और इट फंक्शन इज टू स्टिमुलेट ट्रांसलेशन। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। यस, जब ट्रांसक्रिप्शन खत्म हो जाती है, आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन पॉली ए टेल की एडिशन होती है, ठीक है, पर जब हम कैपिंग देखते हैं तो ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ही कैपिंग होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, कैपिंग एक डिफरेंट प्रोसेस है और टेलिंग एक डिफरेंट प्रोसेस है, ये दोनों mRNA के ही ऊपर हो रहे होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इज ऑल्सो करेक्ट। देन बी की बात करें तो यूजली शॉर्टर देन 300 न्यूक्लियोटाइड एडिशन होती है पॉली एडेनिन 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 इस mRNA के ऊपर। ठीक है, तो अप टू 300 तक होते हैं ये। और ये जो जब पॉली ए टेल प्रेजेंट होती है ना, तो साइटोप्लाज्म में जो RNAs होते हैं उनसे ये प्रोटेक्ट करता है और ये स्टिमुलेट करता है किसको, ट्रांसलेशन को, ताकि वहां से प्रोटीन बन सके। तो ये वाला थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बात करते हैं, विच टाइप ऑफ प्रोटीन इज यूजली फाउंड इन RNA। तो इसमें आप जो
प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है कॉमनली जो हमें देखने को मिलती है, डेट इज स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन। ठीक है, ग्लाइकोफोरिन भी होती है, स्पेक्ट्रिन एनकाइरिन और बोथ स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन। तो आप देख सकते हो, तो ये है ग्लाइकोफोरिन और आरबीसी के मेम्ब्रेन के ऊपर ये आरबीसी है। और इस पे जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है ये वाली स्पेक्ट्रिन और एनकाइरिन, क्योंकि किसके साथ अटैच्ड हैं, इनके साथ, इन बैंड्स के साथ। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं, इनके साथ अटैच्ड हैं, ताकि जो फर्दर जो भी प्रोसेसेस हैं उनको स्टिमुलेट कर सकें। ठीक है, और एज अ मीडिएटर की तरह भी ये काम कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। According to the Bevilio, crop plants evolved from the wild species in the area, which show the greater diversity and richness in variation. This area is known as, तो उस एरिया को हम प्राइमरी जीन सेंटर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक एरिया है, ठीक है, इसमें बहुत सारा डाइवर्सिटी है, वाइल्ड स्पीशीज हैं, ठीक है, और यहाँ से इवोल्व होके एक क्रॉप प्लांट बन रहा है। ठीक है, जिसको हम यूज करें अपने पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल आप पी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ से ये इवोल्व होके बना है ना, इस सेंटर को हम बोलते हैं प्राइमरी जीन सेंटर, क्योंकि ये फर्स्ट नंबर पे प्राइमरी यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ना कि सेकेंडरी जीन फैक्टर, नॉन सेंटर, सेंटर फॉर प्लांट जीनोम। ठीक है, तो आप यहाँ सिंपल कॉमन सेंस से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ, जो है सेलिनोसिस्टीन इज एन अमीनो एसिड विच इज। ठीक है, तो देखो, अभी तक जो थे 20 अमीनो एसिड थे, उसके बाद 2 अमीनो एसिड और आए, एक है सेलिनोसिस्टीन और पायरोलाइसिन। तो जो सेलिनोसिस्टीन है वो कोड किया जाता है UGA कोडोन से। ठीक है, प्रेजेंट इन ओनली यूकैरियोट, सॉरी प्रोकैरियोट, ड्राइड फ्रॉम सिस्टीन, और इज प्रेजेंट इन मैनी यूकैरियोटिक प्रोटीन्स। तो ये कोडेड किया जाता है बाय UGA। तो इसका आंसर ये है। तो आप देख सकते हो, ये है सेलिनोसिस्टीन, ये इसकी डायग्राम है। ठीक है, सॉरी इसकी स्ट्रक्चर है, आराम से देख सकते हो आप इसे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। तो ये क्वेश्चन जो था वो बेसिकली आया हुआ था रामाचंद्रन प्लॉट से। तो जो रामाचंद्रन प्लॉट्स हैं वो बताते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स के बारे में, बताते हैं कि कौन सी प्रोटीन्स किस एंगल को अलो करती है। ठीक है, तो देखते हैं। इन द आइडल वैल्यू फॉर द बैकबोन डाइहेड्रल एंगल फॉर एंटी पैरेलल बीटा शीट। ठीक है, तो जो एंटी पैरेलल बीटा शीट थे उसमें जो डाइहेड्रल एंगल्स हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू क्या होती है। तो देखो, जब आप प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हो तो कुछ ऐसे होता है। ठीक है, बेसिकली जो मेन प्रोटीन की वैल्यू देखें हम, सॉरी प्रोटीन को देखें हम, तो अल्फा कार्बन होता है। ठीक है, इसके पास प्रेजेंट होता है COOH। ठीक है, एक अमीन ग्रुप, एक R ग्रुप, ठीक है, और एक H। ठीक है, तो इसके थ्रू ये ऐड हो रहे होते हैं, जैसे कि ये अल्फा ग्रुप है, इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, और एक अनदर वन जो कार्बोक्स अमीनो एसिड है उसके साथ ये अटैच हो रहते हैं। ठीक है, तो ये जो आप N और C अल्फा के बीच में बॉन्ड को देख पा रहे हो ना, ये डाइहेड्रल एंगल्स में इंक्लूड होते हैं, जैसे कि फाई सिग्मा। ठीक है, तो ये वाले एंगल है, C अल्फा और C के बीच में जो है साई है ये। ठीक है, तो इनके बारे में बात की गई है। और इसमें ये पूछा गया है कि जो एंटी पैरेलल बीटा शीट्स हैं, इनमें से एंगल्स की वैल्यू क्या होती है। तो देखो, रामाचंद्रन प्लॉट्स में जब इसे प्लॉट किया जाए तो जो एंटी पैरेलल बीटा शीट्स आती हैं तो ये कहीं यहाँ पर आती हैं। ठीक है, तो ये इसकी, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चंस कर लिया। अब आगे मूव करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30, ये भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग है। इसने आपको ये बताया कि न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम हुए हैं और उनके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे है ऑटो टेट्राप्लॉइड, नलिजोमी, मोनोजोमी, और नेक्स्ट वन इज एलो हेक्साप्लॉइड। तो देखो, मोनोजोमी में क्या होता है, एक क्रोमोसोम कट हो जाता है। ठीक है, तो C का 4। ठीक है, तो C का 4 2 ऑप्शन में है, क्लियर। फिर आता है आपका नलिजोमी। नलिजोमी में क्या होता है, 2 नेगेटिव होता है। ठीक है, तो B का 3, तो ये सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है, तो आप यहाँ से कर सकते हो, क्लियर। फिर एक है ऑटो टेट्रा पोलैरिटी, तो ये ऑटो टेट्रा मीन्स 4, तो आप यहाँ से इसको लिंक कर सकते हो। और नेक्स्ट वन इज एलो हेक्सा पोलॉइड, तो ये वाला
आप ऐड कर सकते हो। 6 से चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे, तभी यहाँ पे हेक्सा लिखा हुआ है। तो ये वाला यहाँ से क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ स्टील विच डज नॉट कंटेन अ सेंट्रल पिट इज नोन एज प्रोटोस्टेल। ठीक है, तो देखो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ वेस्कुलर बंडल्स को, ठीक है, जो कि कहीं पे स्कैटर्ड होते हैं, कहीं पे पिथ प्रेजेंट होती है। पिथ का मीनिंग होता है जो बीच वाला एरिया होता है, ठीक है, चाहे वो शूट है चाहे वो रूट है। ठीक है, तो ऐसी स्टील्स, ठीक है, जो टाइप्स है स्टील्स में जहाँ पे सेंट्रल पिथ नहीं प्रेजेंट होती, तो उसको हम कहते हैं प्रोटो स्टील, ना कि सोलेनो स्टील, डिक्टो स्टील, सिफोनो स्टील। क्लियर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं तो जैस्मोनिक एसिड के बारे में। तो जैस्मोनिक एसिड क्या है? एक प्लांट हार्मोन है। ठीक है, तो इसमें ये बताया कि ये क्या वर्क करता है। इज सिंथेसाइज फ्रॉम द लिनोलेनिक एसिड, इज अ ग्रोथ प्रमोटर और डिले लीफ सेंसेस और प्रेजेंट इन अ मॉसेस और फर। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या होता है, जो जैस्मोनिक एसिड होता है ना, वो ड्राइव्ड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या होता है, ड्राइव्ड होकर ये बनाता है अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड। ठीक है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, और इस अल्फा लिनोलेनिक एसिड में सीरीज ऑफ जो एंजाइम हैं वो वर्क करते हैं, और एट द एंड जैस्मोनिक एसिड और उसकी डेरिवेटिव्स बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर होगी। और नेक्स्ट वन है, हु डिस्कवर द हेटेरोथैलिज्म इन फंजाई। तो ये साइंटिस्ट के ऊपर बेस्ड था, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। तो ये डिस्कवर किया था एएफ ब्लैकेसी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये भी आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग है, इसमें आपको बताना है केमिकल नेचर ऑफ द साइड चेन, और ये आपको अमीनो एसिड के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, तो देखो एलिफेटिक अमीनो एसिड कौन सा है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है, इमिनो एसिड कौन सा है, और एमाइड वाला अमीनो साइड चेन किसकी है। देखो, तो जो एलिफेटिक अमीनो एसिड है दैट इज वैलिन। क्लियर। और जो सल्फर कंटेनिंग है वो है सिस्टीन, और जो इमिनो वाला है वो है प्रोलीन। ठीक है, और जो ग्लाइसिन है वो है एमाइड कंटेनिंग। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बेस्ड था अमीनो एसिड के ऊपर, और किस पे, जो उसकी साइड चेन होती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज फोर्थ। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज असर्शन और अनदर जो है रीजन दिया हुआ है। एक ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं। तो assertion क्या बता रहा है आपको, मेल स्टेरिलिटी इन अ एंजियोस्पर्म कैन बी इंड्यूस्ड बाय इंसर्टिंग ए बैक्टीरियल जीन कॉल्ड बार्नेस। ठीक है, और रीजन ये बता रहा है कि बार्नेस काउस प्रीमेच्योर ब्रेकडाउन ऑफ टैप्टम रिजल्टिंग इन अरेस्ट ऑफ माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट। ठीक है, तो एक्चुअल में होता क्या है, जो जो टैप्टम है, टैप्टम लेयर, जब आप स्पोर्स को देखोगे तो उसमें एक लेयर होती है, नरिशिंग लेयर होती है। ठीक है, अगर आप उसको ब्रेक कर दोगे तो माइक्रोस्पोर को डेवलपमेंट में जो चाहिए प्रोडक्ट्स वगैरह वो मिल ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बार्नेस जीन के थ्रू एंजियोस्पर्म में मेल स्टेरिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो बोथ ए और बी जो है वो करेक्ट है, और आर ही इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इन्वर्टेड ओव्यूल्स के बारे में। तो देखो, ओव्यूल्स की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, ऑर्थोट्रोपस, एनाट्रोपस, एम्फीट्रोपस और हेमीट्रोपस। तो जो इन्वर्टेड ओव्यूल होता है ना, ठीक है, उसका एक अनदर नेम है दैट इज एनाट्रोपस ओव्यूल। ठीक है, तो ये भी बहुत सिंपल था। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेलिस इज रिगार्डेड एज सेमी ऑटोनोमस। तो इसमें आती है क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, ना कि पेरोक्सिसोम, राइबोसोम और लाइसोसोम। ठीक है, तो ये खुद पे बेस्ड होती हैं, खुद का डीएनए रेप्लिकेशन करती हैं ये। ठीक है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास भी डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी डीएनए होता है। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बेसिस है आपके डिजीज के ऊपर। द काउजल एजेंट ऑफ बाइसिनोसिस इज काउस्ड बाय और इज विद द हेल्प ऑफ कॉटन डस्ट। जो कॉटन डस्ट इन एरियाज होते हैं ना, ऐसे जो फैक्ट्रीज होती हैं जहाँ पे कॉटन की डस्ट होती है, वो क्या काउस करती है, बाय सिनोसिस इन ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, ना कि वो पोलन डस्ट के थ्रू होती है, ना ही आर्सेनिक के थ्रू होती है, और ना ही आयरन डस्ट के थ्रू होती है। राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपको असर्शन और रीजन के बारे में बताया है। अब असर्शन ने आपको ये बता रहा है कि जो पेनिट्रेंस है और एक्सप्रेसिबिलिटी है, इन टर्म को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। ठीक है, और रीजन आपको ये बता रहा है कि एक्सप्रेसिबिलिटी इज द डिग्री टू विच अ जीनोटाइप इज एक्सप्रेस्ड एज अ फिनोटाइप विद इन अ इंडिविजुअल,
while the penetrance refer to the percentage of individual with a particular genotype whose expression the associated phenotype। तो एक्चुअली में जो पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिबिलिटी है ना, उसको हम इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। तो एक तो है नॉट करेक्ट, और जो आर है उसकी एक्सप्लेनेशन सही है, ठीक है। तो एक्सप्रेसिविटी तो बता रहा है कि कितना एक्सप्रेस कर रहा है किसी भी इंडिविजुअल में, और पेनिट्रेंस ये बता रहा है कि कोई पर्टिकुलर करेक्टर है वो इंडिविजुअल में एक्सप्रेस कितना हो पा रहा है, कितनी परसेंटेज में है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। मेलोकोफाइलस लीव्स जो हमें किस में देखने को मिलते हैं, तो वो हमें देखने को मिलते हैं जीरोफाइट में। फॉर एग्जांपल जैसे अपने सर्कुलर प्लांट्स को देखा होगा, तो वो कैसे थिक होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। तो उन्हीं लीव को हम मेलोकोफाइलस लीव्स भी बोलते हैं, क्योंकि वो स्टोर करके रखते हैं वाटर को अपनी बॉडी में। अब नेक्स्ट चलते हैं हम द इम्पोर्टेंट करेक्टर ऑफ फैमिली एस्ट्रेसी में। तो इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट करेक्टर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज इफ इनफ्लोरेसेंस इज द रेसिमोस head or capitulum, presence of Cypsela fruit, presence of gynostegium, placenta is free central, ठीक है। तो एस्ट्रेसी फैमिली की बात की जाए ना, तो उसमें स्पेसिफिक टाइप का इन्फ्लोरेसेंस हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये देख पा रहे हैं इसका हेड, और रेसिमोस होता है, और जो इसका फ्रूट होता है वो होता है सिप्सिला। ये फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने डैंडलिन्स देखा हो, ठीक है। तो जो इसका फ्रूट है वो सिप्सिला टाइप का होता है। तो ए और बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, ना ही इसमें फ्री सेंट्रल प्रेजेंटेशन होती है। अब नेक्स्ट मूव करें हम, द मोस्ट इफेक्टिव शुगर इन प्रोमोटिंग पोलन जर्मिनेशन। तो इसके लिए रिक्वायर होती है सुक्रोज, और माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करें तो बोरोन रिक्वायरमेंट होता है इसकी जर्मिनेशन के लिए, ठीक है, ना कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज और माल्टोस। अगर मूव करते हैं, द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ के सिलेक्टेड पॉपुलेशन। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो के सिलेक्टेड पॉपुलेशन होती क्या, एक होती है आर सिलेक्टेड, एक होती है के सिलेक्टेड। जो के सिलेक्टेड होती है ना, ठीक है, वो मेनली फोकस करती है अपने नंबर के ऊपर, ठीक है। उनका नंबर कम होता है, वो पेरेंटल केयरिंग को ज्यादा प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। और जो आर सिलेक्टेड होती हैं वो बल्क में ग्रो करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे बल्क में सीड ग्रो करते हैं प्लांट्स के, ठीक है, और उनमें कोई भी पेरेंटल केयर होती ही नहीं है, ठीक है। अब उन्हीं के बारे में इसमें बताया गया है। जो सर्वाइवरशिप कर्व देखा जाए, ठीक है, सर्वाइवरशिप कर्व में, ये सर्वाइवरशिप कर्व है, ठीक है। इस कर्व में आपको बताना होता है, जो ये वाला फर्स्ट कर्व होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो के सेलेक्टेड स्पीशीज के लिए होता है, राइट। और जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है आर सिलेक्टेड स्पीशीज के लिए, राइट। तो हम किसके बारे में बात करें, के सिलेक्टेड स्पीशीज के बारे में। तो इनका जो कर्व होता है वो कन्वेक्स सर्वाइवरशिप कर्व होता है, ठीक है। लो फिकंडिटी, फिकंडिटी का मीनिंग ये होता है कि कितने ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किए जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। तो आपको पता है जो आर के सिलेक्टेड होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप मैमल्स को ले लो, ठीक है। तो उनमें एक या टू या थ्री ऑफस्प्रिंग ऑफस्प्रिंग हो गए, और उनको पेरेंटल केयर दी जाएगी, तो उनका फिकंडिटी रेट जो होता है वो कम होता है। एग्जिट क्लोज टू देयर कैरिंग कैपेसिटी। अब जब बात करते हैं कैरिंग कैपेसिटी की, तो कैरिंग कैपेसिटी एक्चुअल में होती क्या है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई इन्वायरमेंट है, उसमें जो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और वो जो रिसोर्सेज हैं वो अप टू 100 इंडिविजुअल ही यूज कर सकते हैं, तो वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है। तो जो केस सिलेक्टेड स्पीशीज हैं वो कैरिंग कैपेसिटी के पास होके ही एग्जिट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद होता है इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। तो जो केस सिलेक्टेड स्पीशीज होती है ना, उनमें आपस में इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हमें ज्यादा देखने को मिलता है, क्लियर। तो यहाँ से हमने केस सिलेक्टेड स्पीशीज के बारे में बात कर ली। फर्स्ट, इसका कन्वेक्स सर्वाइवरशिप कर्व होगा, ये सर्वाइवरशिप कर्व है, ठीक है। लो फिकंडिटी रेट होगा, मीन्स जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस होंगे वो कम होंगे, एग्जिट कर जाएगी कैरिंग कैपेसिटी से, ठीक है, वो उसके क्लोज आके चेंज हो जाएगी। और इनमें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने ये कर लिया। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज थर्ड वन, जिसमें कि ए बी सी डी सारे आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपको असर्शन और रीजन दिया गया है, इस टाइप में क्वेश्चन दिया गया है। तो चलो देखते हैं इसको। तो जो असर्शन है वो आपको क्या बता रही है, क्लियर। द एप्लीकेशन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट इज इन द डिलेड राइपनिंग, क्लियर, और प्रोडक्शन ऑफ बायोप्लास्टिक प्लांट एज अ बायोरिएक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी।
क्लियर। और आगे आपको बताया रीजन के बारे में, जो एग्रोबैक्टीरियम होता है ना, डेट कैरी अ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड with both as a selectable marker and a desired transgene are used to make plant transgenic। ठीक है। तो इन्होंने जो की में आंसर दिया था वो था ए और आर। ए ही ट्रू है। और आपको पता है कि जब आप इंसर्शन करते हैं, ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं, ठीक है, तो उसको क्यों यूज़ किया जाता है? जो भी डिजायरेबल प्रोडक्ट हमें यूज चाहिए, जैसे कि एंटीबॉडीज चाहिए, राइट। और उसको विद द हेल्प ऑफ बायोप्लास्टिक और बायोरिएक्टर के थ्रू से प्रोड्यूस कराया जाता है। क्लियर। तो ये इसका आंसर की में आंसर इसका ए और आर दिया था। और यही बताया था कि जो एसर्शन है उसका जो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दिया हुआ रीजन, रीजन ही इसका मतलब एसर्शन का अच्छे से एक्सप्लेन रीजन ही कर रहा है ये वाला। चलो अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। जो 45 क्वेश्चन आपको क्या बता रहा है? ऐसे एल्गे जो बायो फर्टिलाइजर की तरह हम उनको यूज करते हैं, तो उनमें से जो आता है एनाबिना और नोस्टॉक और एजोला। ठीक है। तो आपने कुछ देखा होगा, जो पर्टिकुलर फार्मिंग करते हैं कुछ फार्मर्स, तो वो एजोला को यूज करते हैं। ठीक है। और एनाबिना और नोस्टॉक को यूज करते हैं ताकि उनकी जो सॉइल में है नाइट्रोजन के कंटेंट को इंक्रीज किया जा सके। ना कि वोल्वेक्स यूज किया जाता है, नोस्टॉक, एनाबिना और एजोला यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम मैच ऑफ द फॉलोइंग के ऊपर। तो ये आपको कुछ नाम दिए गए हैं और आपको बताना है कि इसके एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरिया के बारे में बताया गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे हेलोफाइल कौन से होते हैं, एसिडोफाइल कौन से होते हैं, थर्मोफाइल और माइक्रो एरोफाइल्स। ठीक है। तो हेलोफाइल्स मीन्स एसिडिक इस पे ग्रो करते हैं, मतलब सोल्ट की कंसंट्रेशन जहाँ पे हाई होती है वहां पे ग्रो करते हैं। सिमिलरली गोस विद बी, सी एंड डी। ठीक है। एसिड के ऊपर थर्मोफिल और एक माइक्रो एरोफिल फाइल है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो आपको बताने हैं। तो देखो, जो हेलोफाइल मीन्स हाईली हाईली सॉल्ट वाली कंसंट्रेशन पे ये ग्रो करेंगे। तो इसमें जो आएगा आंसर वो है थर्ड, ए का थ्री। देखो, हेलोफाइल से हेलो बैक्टीरिया। तो आपको ये देखना है कि ए का थ्री कौन से ऑप्शन में है। तो देखो, ए का थ्री सिर्फ एक ही ऑप्शन में, डेट इज फोर्थ। तो यहाँ से आपका सारा का सारा जो है वो क्लियर हो गया क्वेश्चन। तो देखो, ए का फोर है, बी का है, सॉरी, ए का थ्री है, बी का है फोर, तो बी का है फोर। तो एसिडोफाइल आया सल्फोलोबोरस। ठीक है। देन अनदर वन इज सी, थर्मोफाइल में आया थर्मस एक्यूटिस। अब ये वाला एंजाइम यूज किया जाता है पीसीआर में। क्लियर। एंड अनदर वन इज माइक्रो एरोफाइल, जिसमें आता है ट्राइपोनीमा। और ट्राइपोनीमा क्या करता है? काउस करता है डिसीज को, वो एक छोटे से एरिया में रह के। क्लियर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। ये भी असर्शन रीजन है, हमें इसको भी बताना है। जो रूट एपिकल सेल थ्योरी ऑफ नेजेली की थी, डज नॉट होल्ड गुड फॉर फ्लावरिंग प्लांट्स। तो रीजन इसमें यह बताया कि इन फ्लावरिंग प्लांट्स अ ग्रुप ऑफ इनिशियल हैज बीन ऑब्जर्व्ड। ठीक है। तो इसमें जो इसका करेक्ट था वो है बोथ, ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, और आर ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। क्लियर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लिग्निन की। तो लिग्निन क्या है? एक पॉलीसेक्राइड है। इज इज अ मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लांट्स में, और इज अ पॉलीमर ऑफ एरोमेटिक अल्कोहल, और सिंथेटिक पाथवे इज अ पेरोक्साइड पेरोक्सीडेस डिपेंडेंट। ठीक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं। तो देखो, जो लिग्निन है वो एक पॉलीसेकेराइड नहीं है। ठीक है। और ये सेकंड मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है। आफ्टर सेकेंड मोस्ट एबंडेंट है ये। ठीक है। आफ्टर सेलुलोज, राइट। उसके बाद अब बात करें तो ये एरोमेटिक अल्कोहल है, मींस ये आते हैं एरोमेटिक अल्कोहल में, राइट। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो ये सिंथेसाइज, जो इसका सिंथेटिक पाथवे है वो पेरोक्साइडेस डिपेंडेंट पाथवे। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, सी, डी, और ये आ रहा है फोर्थ में। ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि मायो मायोग्लोबिन इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन विच इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। तो कितने अमीनो एसिड से मिलकर बनता है? दैट इज 153 अमीनो एसिड से मिलकर मायोग्लोबिन बनता है। सिमिलरली अब आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। द अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट इन अ जीनोम ऑफ स्पीशीज, उससे हम क्या कहते हैं? डी वैल्यू, सी वैल्यू, बी वैल्यू और टी वैल्यू। तो उसे हम सी वैल्यू कहते हैं। क्लियर। अब आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ साइकस। तो एंथ्रोजोइड आर मोटाइल, anatomical feature of the leaflet indicating is an a mesophyte, serenate venation of a foliage leaf, or xylem lacking vessel।
तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एनाटॉमिकल फीचर ऑफ द लीफलेट इंडिकेटिंग इट एज अ मेसोफाइट। अब नेक्स्ट चलते हैं। Which disease is a severe form of protein energy malnutrition, which result when a person does not consume enough protein and calories? अगर आप इनफ प्रोटीन और कैलोरीज को नहीं कंज्यूम करेंगे तो कौन सी हमें डिसीज देखने को मिलती है? तो उसमें जो सीवर है उस सीवर फॉर्म में जो हमें देखने को मिलती है तो वो होती है मारा मार्समस, ठीक है, ना कि लथारिज्म। ये जो कॉज होती है वो होती है पी से, ठीक है। फैबिज्म भी नहीं हमें और नाइट ब्लाइंडनेस भी हमें देखने को नहीं मिलती, तो कौन सी मिलती है? मारस मस, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन that is known as NAG and an acetyl muramic acid that is known as NAG in cell wall of the bacteria connected by the, तो वो कनेक्ट किए जाते हैं बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ना कि बीटा 1,2, बीटा 1,3, बीटा 2,4 से, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, ठीक है। और कौन सा बॉन्ड होता है इसमें? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। तो ये आपको कुछ टर्म्स बताई गई हैं और इनको डिस्कवर करने वाले या फिर जो जिन्होंने बताए इंट्रोड्यूस करे ये वाले प्रोसेसेस वो साइंटिस्ट कौन थे? तो इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन किसने बताई, डबल फर्टिलाइजेशन किसने बताई, सिनगैमी किसने बताई, और नेकोक्रोम नेकोक्रोमोन थ्योरी किसने बताई? तो देखो जो डबल फर्टिलाइजेशन थी वो नाफचीन ने बताई थी, ठीक है। और जो सिनगैमी थी वो स्टार्सबर्गर ने बताई थी। और जो नेक्रोक्रोम थ्योरी थी वो हर्बरलैंड ने बताई थी, ठीक है। और जो इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन थी वो कांटा ने बताई थी। अगर आपको इन साइंटिस्ट के नेम पता होंगे तभी आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच अमीनो एसिड कंटेन्स द अमीन NH2 अटैच्ड एज अ साइड चेन? तो ये एक और अमीनो एसिड के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपको एक ऐसा अमीनो एसिड बताना है जिसकी साइड चेन में NH2 ग्रुप अटैच्ड है। क्या वो लाइसिन है, अर्जिनिन है, एस्पार्टिक है, और एस्पराजीन है? लाइसिन है या अर्जिनिन है? तो दो ऐसे हार्मोन है डेट इज लाइसिन और अर्जिनिन, ठीक है। ये है एस्पराजीन, ठीक है। तो लाइसिन और अर्जिनिन में हमें NH2 साइड चेन में देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो anomalous distribution of vascular tissue in older stem of bougainvillea is due to the formation of accessory cambial rings। तो ये सिर्फ एक ही से होता है, वो होता है फॉर्मेशन ऑफ एसेसरी कैम्बियल रिंग्स के थ्रू, ना कि फॉर्मेशन ऑफ इंट्रा एक्सिलरी फ्लोइम, एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ नॉर्मल कैम्बियम और एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल कैम्बियम, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 1। Which of the following technique is used to inactivate a gene by altering the DNA? तो जो टेक्निक यूज की जाती है ना वो होती है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, क्योंकि आप चेंज इनएक्टिव कर रहे हो जीन को बाय अल्टरिंग द DNA, ना कि एंटीसेंस न्यूक्लिक एसिड ब्लॉक, ना कि एंटीबॉडी माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, ये तो इसके साथ रेलेवेंट ही नहीं है। इंट्रोडक्शन ऑफ डोमिनेंट इनहिबिटरी म्यूटेंट दैट इज ऑल्सो नॉट रेलेवेंट, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। सेम मैच ऑफ द फॉलोइंग, इजी है करना। ये आपको बताए हैं प्लांट्स के नाम दिए हैं सोर्स, ठीक है। एलिम साइवा, कॉपिटिस जापोनिका, टेक्सस बकाटा एंड डिजिटालिस लेंटाना, ठीक है। आपको ये बताना है कि ये जो प्लांट्स के सोर्स हैं इनमें क्या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूज की जाती हैं, ठीक है। तो जो डिजिटालिस लेंटाना है ना वो स्पेसिफिकली यूज किया जाता है कार्डिक मेडिसिन के लिए, ठीक है, हार्ट के लिए यूज किया जाता है ये, राइट, ठीक है। और जो एलियम साइवा है वो यूज किया जाता है एज अ इंसेक्टिसाइडल, राइट, ठीक है। और जो कॉपिटिस जापोनिका है वो यूज किया जाता है एज अ एंटी बैक्टीरियल, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही ऑप्शन है जहाँ पे सारे ऑप्शंस मैच कर रहे हैं और ये वाला है थर्ड ऑप्शन, ठीक है। जो एंटी कार्सिनोजेनिक है वो टेक्सस वेकाटास यूज किया जाता है, मतलब इससे कुछ प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं इसके जिसमें प्रेजेंट होते हैं जो एंटी कार्सिनोजेनिक की तरह वर्क करते हैं। क्लियर? तो यहाँ से एक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। तो ये आपको बताया हुआ है कि इसमें कुछ प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है और आपको मैच करना है कि किससे इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है और किसके थ्रू ये डिसीज हुई है। तो जो पेनिसिलियम है वो कहाँ से हम ऑब्टेन करते हैं? पेनिसिलियम
नोट एटम, ठीक है। तो अब देखो ए का 3 तीन ऑप्शंस में है, क्लियर। उसके बाद हमने ये देखना है कि जो आयरिश पोटैटो फैमिनी है वो फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस से काउस होता है, तो डी का 2 इन दोनों ऑप्शंस में है, ठीक है। और फिर हम देखेंगे कि फर्मेंटेशन ऑफ सुक्रोस और मेलोसिस टू प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड कौन करता है, राइट। और फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स और टू प्रोड्यूस इथाइल अल्कोहल एंड CO2, तो जो बेसिकली हम यूज किए जाते हैं ईस्ट किचन में वो है सैक्रोमाइसिस, ठीक है। तो देखो बहुत ही इजी था, आपके नॉलेज के ऊपर बेस्ड था, इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकते हो। तो सी का 4 सिर्फ इसी में ही है, तो थर्ड इसका है करेक्ट ऑप्शन। आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो तो आप इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, द डिफरेंट मेथड टू ओवरकम द सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आर। तो ओवरकम कर रहा है हमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, तो उसमें कौन से डिफरेंट मेथड यूज करते हैं, राइट। जैसे कि मिक्स्ड पॉलिनेशन करो आप, राइट, बड पॉलिनेशन करो, स्टब पॉलिनेशन करो, या इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन करो। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है ये सारे के सारे हैं A B C D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ cereal सीड व्हाट इज द रोल ऑफ अल्फा एमाइलेज इन द एल्यूरोन लेयर। अगर आपको पता होगा कि जो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन सीड में, ठीक है, उसकी कैपिंग के बाद एक एलुरोन लेयर होती है, ठीक है, एक एलुरोन लेयर होती है, ठीक है। एलुरोन लेयर से अल्फा एमाइलेज जो होता है मूव करता है और हाइड्रोलाइसिस एंजाइम्स मूव करते हैं, जो कि एंडोस्पर्म में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है उसको ब्रेक डाउन करते हैं सोल्यूट्स में, शुगर्स में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो अब देखना है कि इसका जो जर्मिनेटी सीड्स होते हैं ना उनमें अल्फा एमाइलेज का रोल क्या होता है। इट डायरेक्टली गेट कन्वर्टेड इनटू अ शुगर, इट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल, और इट हाइड्रोलाइज द एंडोस्पर्म स्टार्च इनटू अ शुगर विच प्रोवाइड द एनर्जी फॉर द ग्रोथ ऑफ रूट एंड शूट। तो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड। और ये जो सिग्नलिंग होती है विद द हेल्प ऑफ जिब्रेलिक एसिड के थ्रू होती है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो जिब्रेलिक एसिड है वो हेल्प कराता है सीड जर्मिनेशन में, क्लियर। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इफ द गिवन डाटा सेट प्रेजेंट इन अ डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो इसमें डायग्राम नहीं थी, तो इसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, थर्ड। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पायरोफाइलेक्टिक या प्रिवेंटिव मेथड फॉर द प्लांट डिसीज कंट्रोल। तो हमने देखने की ऐसे कौन से मेथड है जो प्लांट डिसीज कंट्रोल में यूज किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज इरेडिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव होस्ट, ठीक है, स्प्रेइंग प्लांट्स विद पेस्टिसाइड एंड फंजीसाइड ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिस टू कंट्रोल द सॉइल बोर्न डिसीज, एंड ग्रोइंग एंटागोनिस्टिक प्लांट, ठीक है। तो देखो इरेडिकेशन तो आप कर सकते हो जो भी अल्टरनेटिव होस्ट है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। स्प्रेइंग प्लांट्स विद पेस्टिसाइड एंड फंजीसाइड ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट इज, ये प्रोसेस सही तो है बट ये लॉन्ग टर्म में तो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, जो कि करेक्ट ऑप्शन है। या फिर आप क्रॉप रोटेशन करके भी डिसीज को कम कर सकते हैं, राइट। तो इसमें जो एक्चुअल में जिसके करेक्ट ऑप्शन हैं दैट इज A and C। या फिर नेक्स्ट इन्होंने लिखा है ग्रोइंग द एंटागोनिस्टिक प्लांट्स, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। अब देखो अगर आप एंटागोनिस्टिक प्लांट्स को कर दोगे तो क्या होगा, कंपटीशन होगा उनमें, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, A and C है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम, विच इज नॉट अ ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। अब ने जब ETC साइकिल कवर की होगी ट्रांस इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में, तो आपको ये बताना है कि कौन सी प्रोटीन है जो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह वर्क नहीं करती है माइटोकॉन्ड्रिया में। देखो ATP सिंथेस, LHC, ठीक है। तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन हम माइटोकॉन्ड्रिया में भी बात कर सकते हैं और हम क्लोरोप्लास्ट में भी बात कर सकते हैं। तो ये प्लास्टिड के केसेस में बताया हुआ है, LHC, PS2 और फेराडॉक्सिन। तो आप देख पा रहे हो कि जो LHC है, PS2 है और ATP सिंथेस है, वो सारे के सारे ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह वर्क कर रहे हैं। पर जो फेराडॉक्सिन है वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन की तरह वर्क नहीं कर पा रहा है। देखो ये LHC मॉलिक्यूल है, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स 2, ठीक है। और ये PS मॉलिक्यूल है, ये वाला PS2 मॉलिक्यूल है, ये भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ATP सिंथेस भी ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एक्सेप्ट फेराडॉक्सिन, फेराडॉक्सिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, जो कि क्या कराता है, NADPH को, सॉरी NADP पॉजिटिव को NADPH में कन्वर्ट कराता है, ठीक है। यहाँ से ये वाला हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, ये आपको बताया हुआ है टेक्सोनोमिक करेक्टर्स के बारे में, ठीक है। और ये आपको फैमिलीज के बारे में बताया हुआ है।
राइट। और ये आपको एक्चुअली फ्रूट्स के जो कुछ टाइप्स हैं उसके बारे में बताया है, जैसे कि जैकुलेटर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, कैरोप्सिस फ्रूट किस में प्रेजेंट होते हैं, और और काइथियम किस में प्रेजेंट होती है, और क्रैमोकार्प फ्रूट किस में प्रेजेंट होता है। तो जो जैकुलेटर्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं एकेंथो एकेंथेसी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो कैरोप्सिस फ्रूट्स प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं पोएसी फैमिली में प्रेजेंट होते हैं, क्लियर। और जो साइथियम प्रेजेंट होता है वो होता है यूफोरबिएसी फैमिली में। और जो क्रैमोकार्प फ्रूट प्रेजेंट होता है वो होता है एपिएसी फैमिली में। तो अगर आपको इसके बारे में पता है, अगर आपने फ्रूट्स की टाइप को अच्छे से पढ़ा है, तो भी आप इसी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से ये वाला कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम करते हैं, दैट इज स्यूडो इलास्टर विच हेल्प इन डिस्पर्जल ऑफ स्पोर्स इज प्रेजेंट इन। तो हमने नेक्स्ट में पढ़ा था, हमने प्रीवियस वाले पेपर में हमने पढ़ा था इलास्टर्स के बारे में। तो एक्चुअली इलास्टर्स क्या होते हैं, एक ऐसे स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स में जो कि हेल्प करते हैं डिस्पर्जल में। तो यहाँ पर दिया हुआ है सीडो इलास्टर। तो जो सीडो इलास्टर्स हैं वो एंथोसिरोस में प्रेजेंट होते हैं, ना कि मर्केंटिया में, रिसिया में और सिलोटम्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो अब आगे नेक्स्ट मूव करते हैं हम। Agrobacterium rhizogenes is used to genetically engineering the plant because of the following statement. It contain a TI plasmid. It contain a gene transfer to plant. It infect all type of plants. Infect plants and produce good root system. ठीक है। तो एक्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस है ना, ठीक है, वो उसके पास होता है टीआई प्लाज्मिड, इसके पास टीआई प्लाज्मिड नहीं होता, इसके पास आई प्लाज्मिड होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, रूट में वर्क करता है, तो इसीलिए ये इन्फेक्ट करता है प्लांट को और गुड रूट सिस्टम को प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम। रेस्पाराइन जो ऑब्टेन होता है फ्रॉम द रूट ऑफ राउवोल्फिया सर्पेंटिना, और सर्पेंटाइन भी यूज किया जाता है, वो भी आइसोलेट किया जाता है, और वो जैसे स्नेक बाइट हो उसके लिए यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन। और जो आपका 69 क्वेश्चन था वो ड्रॉप हो चुका था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। फ्री सेंट्रल प्लेसेंटेशन जो होती है प्रेजेंट होती है सिर्फ कैरोफाइलम फैमिली में प्रेजेंट होती है, कैरोफाइलेसी फैमिली में, ना कि ब्रेसिएसी फैमिली में, क्यूकरबिटेसी फैमिली में और कैपरेसी फैमिली में। अगर आपने प्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें फ्री सेंट्रल आती है प्रेजेंटेशन, ठीक है, और डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेजेंटेशन होती है। तो जो फ्री सेंट्रल होती है वो सिर्फ कैरोफाइलेसी फैमिली में, जो कि इन ऑप्शंस में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो पहले है कि थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है प्रेजेंट, राइट। टैहोइक एसिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो होता है वो नेग्लिजिबल होता है, ठीक है। और आउटर मेम्ब्रेन जो होती है उसमें प्रेजेंट होती है, तो आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो एब्सेंट होती है। तो उसमें जो तीन ऑप्शन हैं ए बी सी और ये करेक्ट है, और डी जो है वो इनकरेक्ट है। तो देखो अब डी सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये इनकरेक्ट हो गए। अब नेक्स्ट मूव करें हम। द ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया स्ट्रेन टू अनदर बाय द वायरस and the subsequent recombination between the chromosome of recipient cell and the introduced DNA, उसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन, ना कि ट्रांसफॉर्मेशन। कॉन्जुगेशन और रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन तो हो ही नहीं सकता, कॉन्जुगेशन होता है बिटवीन द बैक्टीरिया और ट्रांसफॉर्मेशन होता है चेंज हो जाना, ठीक है। तो ट्रांसड्यूस हो रहा है ना, देखो बैक्टीरिया से वायरस क्या कर रहा है, अपने डीएनए को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसडक्शन। और एक नेक्स्ट इंजाइम है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंजाइम विच कन्वर्ट द सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट इन टीसीए साइकिल। तो उसमें जो इंजाइम यूज होता है दैट इज एकोनिटेज, ठीक है। अगर आपको टीसीए साइकिल अच्छे से पता होगी तभी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम। द इंजाइम विच कन्वर्ट द सिट्रेट टू आइसोसिट्रेट, तो ये वाला हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया था। अब 74 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डीएनए। तो जो बी डीएनए है ना टाइप, वो सबसे कॉमन होती है। जो कॉमन जो डीएनए की टाइप्स होती है उसमें आती है ए डीएनए, बी डीएनए, जेड डीएनए। तो जो बी डीएनए है वो सबसे कॉमन टाइप होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें आपको बताना है, ये एक स्टोमेटा की टाइप है, ठीक है। और ये आपको फैमिलीज बताई हैं कि कौन सी फैमिलीज में कौन से टाइप के स्टोमेटा में देखने को मिलते हैं। तो एक होता है एनोमायोसिटिक स्टोमेटा, देन एनिसोसिटिक स्टोमेटा, पैरासिटिक स्टोमेटा, डायसिटिक स्टोमेटा, ठीक है। तो जो एनोमायोसिटिक स्टोमेटा होते हैं वो होते हैं पेपरवेसी फैमिली में, राइट। और जो एनिसोसाइटिक स्टोमेटा होते हैं
वो होते हैं एपियेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं वो, राइट। और जो पैरासाइटिक स्टोमेटा होते हैं वो होता है मैग्नोलिएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और जो डायसिटिक होते हैं वो होते हैं एकैंथियेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो भी 2024 में बॉटनी के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए थे वो हमने कवर कर लिए, राइट। तो ऑल ओवर मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुछ क्वेश्चन जो रेपिटेशन थे और कुछ क्वेश्चन आपके मेमोरी बेस्ड के ऊपर थे, राइट। राइट, क्वेश्चन अच्छे थे। और अगर आप चाहते हो कि कोचिंग लेना चाहते हो आप, तो आप बायोटेक सेपियन पे जा सकते हो, ठीक है। तो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो और आप कॉल करके आप पूछ भी सकते हो। तो थैंक यू। अब नेक्स्ट सीरीज में हम देखते हैं क्वेश्चन डुओलॉजी के बारे में, ठीक है। तब तक बने रहिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू।